विजय शंकर तिवारी जी, नेशनल स्पोक पर्सन वीएचपी का हम पहले रुक कर लेते हैं, उनको भी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। विजय शंकर जी, वीएचपी का स्टैंड क्या है, क्या इसको किस तरह से देखा जाए? उत्तर से लेकर दक्षिण तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, इंडिया गठबंधन तो कह रहा है ना कि हम तो सबको जोड़ने चले हैं, लेकिन उन्हीं के गठबंधन के दल के जो लीडर्स हैं और जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं वो तो साफ तौर पर सनातन को लेकर टारगेट कर रहे हैं। तो वीएचपी का रुख क्या होगा अभी? देखो आशुतोष जी, ये 2014 के पहले जब हिंदू देश में इकट्ठा होना और बड़े प्रबल मात्रा में इकट्ठा होना शुरू हुआ और उसकी शक्ति दिखाई पड़ी, तो इन्होंने हिंदुओं को आपस में ही शब्द के माध्यम से परिभाषा दे करके और कहा नहीं नहीं हिंदू नहीं सनातन होता है। अब वो सनातन पर प्रहार उन्होंने किया, पहले हिंदू पर शब्द पर प्रहार किया, अब सनातन पर प्रहार किया। और मैं ये कहना चाहता हूं कि सनातन का अर्थ ही है आशुतोष जी जो कभी खत्म ना हो, वो चाहे INDIA वाले हों, और ये अकेले प्रयास नहीं कर रहे हैं। ये देश में बहुत सारे लोग आए जो सनातन को खत्म करने की कोशिश करते रहे। 629 में इसी तमिलनाडु की धरती पर पहली मस्जिद बनी थी चेरामन, और उनका उद्देश्य था भारत से सनातन को खत्म करना। 1503 में पहले इसी तमिलनाडु की धरती पर भारत में एक चर्च बना था, उसका भी उद्देश्य था भारत में सनातन को खत्म करना। लेकिन इसी तमिलनाडु की धरती पर 788 में पूज्य शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ, जिन्होंने सनातन की अभेद्य दीवारें देश भर में खड़ी की, जिसको तोड़ना दुनिया की किसी भी ताकत के बस में नहीं है। सनातन को सनातन रहने दीजिए। इस सनातन को पुष्ट करने के लिए पूज्य शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य और मध्वाचार्य, ऐसे अनेकों संतों ने, अनेकों ऋषियों ने इस सनातन की जमीन को मजबूत किया है। वो उदय निधि के जैसे लोगों के बस की बात नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों का चित्र आज दुनिया के सामने बेनकाब हो गया, जो पहले हिंदुओं के लिए कहते थे हम हिंदू नहीं, हम तो सनातनी हैं। आज वही लोग सनातनी को जमीन से उखाड़ने की बात कर रहे हैं। ये हिंदू समाज इनको इस बात की चुनौती देता भी रहा है। मैं कहता हूं आज भी भारत में 115 करोड़ ये सनातनी हैं। दुनिया में इस बीच में 30-30 साल में देश बदल गए, लोग इस्लामिक हो गए, क्रिश्चियन के हो गए, लेकिन भारत वहीं खड़ा रहा है। ये उदयनिधि जैसे लोग इस प्रकार का जो विश्व मन कर रहे हैं, मुझे लगता है इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, सारा देश इनके खिलाफ खड़ा हुआ है। चलिए अब जरा रुक कर लेते हैं अनिल सैनी जी का, बारी बारी सबको स्क्रीन पर लेकर आते हैं, तमाम गणमान्य हैं। तो पहली प्रतिक्रिया लीडर आरजेडी अनिल सैनी जी। अनिल जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, आपके तो खुद एक जो मंत्री थे बिहार में, शिक्षा मंत्री, वो तो उन्होंने कहा रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है, अभी तो इससे उबर नहीं पाई है पार्टी। दूसरी तरफ आपके जो सहयोगी है, चूंकि आप लोग भी इंडिया गठबंधन में हैं, अब डीएमके जो गठबंधन है उनका कहना है कि सनातन धर्म को ही समाप्त कर लिया जाए, डेंगू मलेरिया सबसे तुलना कर दिया जाएगा। मेरा सवाल अब यह है कि जब वोट की बारी आती है, जब जनता के दरवाजे पर आपकी पार्टी और सहयोगी जब जाएंगे, तो क्या उनको सनातन धर्म में जो अनुयायी है, जो डिवोटी हैं, जो विश्वास रखते हैं करोड़ों लोग, उनका वोट नहीं चाहिए क्या? अनिल सैनी जी सुन पा रहे हैं? अनिल सैनी जी आप तक आवाज पहुंच पा रही है? यह सवाल थोड़ा टफ हो गया। सुन रहे हैं? फिर से मैं आपसे सवाल दोहरा देता हूं। आपके पार्टी के, चलिए, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी आपको याद ही होंगे, उन्होंने तो कहा था रामचरितमानस को लेकर बयान दिया था। अब डीएमके जो सहयोगी है, आप भी चूंकि सहयोगी में है, इंडिया गठबंधन का हिस्सा है आप, लालू प्रसाद यादव मंच पर थे राहुल गांधी और सबके साथ, उन्होंने मोदी को हटाने की बात भी कही। क्या आप ऐसे हटा पाएंगे? और क्या आप जनता तक पहुंच पाएंगे? क्या आप वोट पा पाएंगे? सीधा सा प्रश्न कर देता हूं, इसमें घुमाने की क्या आवश्यकता है? सैनी जी, अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर दीजिएगा ताकि डायरेक्ट मेरा सवाल आपसे देखिए, टीवी के माध्यम से नहीं। आशुतोष जी, जहां तक आप जो प्रश्न किए हैं कि हमारे मंत्री, बोलिए क्या हुआ? आपकी आवाज आ रही है और देश आपको सुन रहा है। बिल्कुल अपनी बात को किए हैं कि हम, तो आप जिस प्रकार से अभी सवाल जो किए हैं कि हमारे मंत्री बोले,
आवाज जा रही है हमारी? दरअसल अनिल सैनी जी, वक्त भी जाया हो रहा है। एक काम करिए, सबसे पहले तो आप अपने टेलीविजन के वॉल्यूम थोड़ा सा रिड्यूस कर लें सर, ताकि डायरेक्ट होगा हमारा और आपका संवाद वहां के माध्यम से नहीं। बंद कर दे। और जवाब अगर जल्दी दे सकते हैं तो दर्शक भी इंतजार कर रहे हैं, कर लीजिए, जवाब दे दीजिए। जवाब आपको जल्दी ही दे रहे हैं कि जो भी चाहे हमारे माननीय बिहार सरकार के मंत्री चंद्रशेखर जी बोले हैं, या अभी स्टेलाइन के बेटा बोले हैं, या हमारे जो अभी मनोज झा जी बोले हैं, राज्यसभा के सदस्य जो बोले हैं, तो उस पर मैं आपको बता देना चाहता हूं, क्या ये लोग हिंदू हैं कि नहीं? आखिर हिंदू पर या सनातन धर्म पर ये लोग क्यों आवाज उठा रहे हैं? आज क्यों उठा रहे हैं, जबकि खुद ये हिंदू है, खुद सनातन धर्म। यही तो हम भी पूछना चाहते हैं, और यही तो जनता भी पूछना चाहती है, यही तो सनातन के अनुयायी पूछना आपसे चाहते हैं कि हिंदू होकर हिंदुओं पर और सनातन को लेकर ये सवाल खड़े करना, सनातन में आस्था है या नहीं, किसी भी धर्म को लेकर। सनातन क्या कहता है? एक सेकंड, सनातन तो यही सिखाया है ना, आपने भी सीखा होगा, हमने भी सीखा होगा, जितने भी लोग हैं उन्होंने यही तो कहा है ना। जितने भी आप उठा लीजिए, गीता पुराण इतिहास सब कुछ आपको पता होगा, सबको साथ लेकर चलने की बात होती है, सद्भावना तोड़ने की बात तो नहीं होती कहीं। आप पहले पूरे बात को सुनिए कि सनातन धर्म जो है, सनातन धर्म में आप संविधान में संशोधन होते हैं जिस प्रकार से, उसी प्रकार से जो है सो सनातन धर्म में क्यों नहीं संशोधन होता है कि जात पात में छुआछूत जो है और जाति प्रथा हिंदू धर्म में खत्म हो, सनातन धर्म में हिंदू प्रथा खत्म हो, तो क्यों, कैसे हिंदू एकजुट होगा? इस पर आप संशोधन क्यों नहीं करते हैं? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब जो संविधान बनाए, जिस पर आज भारत चल रहा है, सभी धर्मों को समान अधिकार मिला, तो उसको जो है सो संशोधन किया जा रहा है समय समय पर। मगर सदियों से जो सनातन धर्म जो आ रहा है, उसमें छुआछूत के प्रति संशोधन क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं हिंदू का एक जाति बनाया जाता है और उसी जाति में शादी विवाह हो, हर जाति को छुआछूत में अलग अलग कर। यही कारण है कि जो हमारे नेता हैं, चाहे स्टेलाइन का बेटा हो, चाहे हमारे मनोज झा जी जो राज्यसभा के सांसद है, चाहे हमारे मंत्री चंद्रशेखर जी हैं, उन्होंने जो दिया है डिपार्टमेंट के मंत्री, अपनी पार्टी के मंत्री जी का तो सही नाम ले लीजिए, चंद्रशेखर जी नहीं, चंद्रशेखर जी हैं। चलिए ठीक है, वापस आते तो तुरंत तौसीफ अहमद खान साहब हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। तौसीफ साहब, सभी मजहब, सभी धर्म का सम्मान होना चाहिए, ये सभी कहते हैं और होना भी चाहिए, कानून भी यही कहता है, लोग भी यही कहते हैं, आप और हम ये भी चाहते हैं। नेता क्यों नहीं चाहते सर? नेता क्यों नहीं चाहते? इसके पीछे क्या मजबूरी है? वोट बैंक है, कुछ और है, सिर्फ चुनाव है, सत्ता कुर्सी है? क्या इससे इतर कुछ और भी है कि नहीं पार्टियों के लिए? देखिए, जहां तक पार्टी के बात है, जहां तक कुछ नहीं है। यहाँ पर जो सवाल उठता है कि ये सनातन धर्म में जो छुआछूत की जो बिल्कुल सैनी साहब, एक सेकंड, अब अगला सवाल मैंने तौसीफ अहमद खान से ले लिया है। तौसीफ साहब अपनी बात को पूरी करें। देखिए आशुतोष जी, जो कमेंट स्टालिन साहब का आया, वो राइटर्स और थिंकर्स के एसोसिएशन के मीटिंग में उन्होंने ये कमेंट दिया, और उन्होंने रेफर किया है पेरियार के राइटिंग्स को, बाबा साहेब अम्बेडकर के राइटिंग्स को, जो कास्ट सिस्टम की बात करते हैं। और आप और हम ये बिल्कुल जानते हैं कि आज भी, इतने आजादी के इतने साल भी, ये देश की सच्चाई है कि आज एक दलित अपनी ही शादी में वो अपने घोड़े में बैठ करके बारात में नहीं जा सकता, वहां पे दूसरे कास्ट सिस्टम के लोग उसको मारते हैं। मेरा सिंपल सा सवाल था सर, सिंपल जवाब दे दीजिए। आज जो है कुएं से पानी निकालने नहीं देते, ये सच्चाई है। किसी का रेफरेंस देना, किसी का भी रेफरेंस देना, क्या अच्छी भी चीजें रेफरेंस में होती है कि नहीं? इस पे जो है किसी के सेंटिमेंट को हर्ट किए बिना, लेकिन इस पे रिफॉर्म आप बंगाल की देख लीजिए, स्वामी विवेकानंद है, ब्रह्मो समाज है, राजा राम मोहन रॉय है, इन्होंने रिफॉर्म्स लाए, सती प्रथा को बंद किया था। ब्रह्मो समाज उस जमाने में आए, उस वक्त राजा राम मोहन रॉय ने इन सारे सिस्टम्स को बंद किया। तो कास्ट सिस्टम जो है, ये हमारा संविधान भी कहता है, लेकिन ये एक एकेडमिक डिस्कशन है, ये हम रिलीजियस कास्ट सिस्टम यहाँ कहां से आ, और ना ही इसको सुनिए ना सर, आप ही लोग फिर कहते हैं कि आप लोग घुमाते हैं, फिर जब हम सीधा सवाल करते हैं फिर आप लोग गोल गोल जलेबी की तरह घुमाने लगते हैं